थाना बटाला कॉलोनी के इलाके में फायरिंग से एहलकारों के जख्मी होने का मामला। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल की सरबराही में पुलिस की स्पेशल टीम ने मुलजिम आसिफ को गिरफ्तार किया। सीपीओ मोहम्मद अली जिया ने नोटिस लेकर मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मंशियात फरोश आसिफ के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल बरामद। मंशियात फरोश आसिफ ने दौरान रेड पुलिस पर सीधी फायरिंग की थी। फायरिंग से हेड कांस्टेबल शफकत रसूल और इम्तियाज जख्मी हुए। सीपीओ ने मुलजिम के खिलाफ हस्बे ज़ाबिता कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। भवाना पुलिस हेल्पलाइन पुकार 15 पर झूठी कॉल करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम मुमताज ने पुरानी रंजिश पर मुखालिफिन के खिलाफ 15 पर डकैती की झूठी कॉल की। मुलजिम जाफर ने लेन देन के मामले पर मुखालिफिन के खिलाफ 15 पर खातून से ज्यादती की कोशिश की झूठी कॉल की। झूठी कॉल करने वाले मुलजिमान के खिलाफ थाना रजुआ और कोट वासावा में मुकदमा दर्ज। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद का कहना है 15 पर झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हेल्पलाइन 15 सिर्फ इमरजेंसी सूरत में इस्तेमाल करें। फैसलाबाद 3 तालीमी इदारों का इकलौता फुटपाथ खस्ताहाली का शिकार। डी ग्राउंड टेक्निकल हाई स्कूल, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का फुटपाथ हुकाम की तवज्जो का मुंतज़िर दिखाई देने लगा। कहीं से स्लैब गायब तो कहीं से गड़े पड़े हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं 3 तालीमी इदारों का इकलौता फुटपाथ खस्ताहाली का शिकार। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नारो इस वक्त वहां मौजूद है, इनसे मजीद अपडेट जानते हैं। जी अली। आज बिल्कुल शहर के बेशतर फुटपाथ तो टूट फूट का शिकार हैं ही। अलमिया ये है कि 3 तालीमी इदारे हैं, उनका इकलौता फुटपाथ है जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। कहीं से स्लैबें गायब हो चुकी हैं तो कहीं पर गड़े बन चुके हैं। तालिबे इल्म हो या शहरी हो, मुसलसल उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, अहम चाह रहा है और जगह जगह गड़े बने हैं फुटपाथ पे, क्या कहें? भाई बहुत ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे रात को नशई वगैरह सोता है, ये देख के मैं भी इसमें गिरा हूँ, ये चोट लग गई है मेरे। बाकी भी जो है सारे यानी कि ऐसे नुकसान बहुत हो रहे हैं, तो को चाहिए कि यानी इसको कोई ठीक वगैरह करवाए। बिल्कुल ठीक कर गए। तलबा भी है मेरे साथ, आगे आ जाए, इधर आ जाए। कब से ये मसला है टूट फूट का शिकार है? ये 2 साल से ये मसला काला। मोहम्मद अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद का न्यू सिविल लाइन रोड टूट फूट का शिकार। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गड़े होने के बायस अक्सर हादसात पेश आते हैं। शहरियों का कहना है अरसा दराज से सड़क की यही सूरत हाल है, इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। मजीद क्या मुतालिबात है, जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। बिल्कुल, फैसलाबाद न्यू सिविल लाइंस रोड टूट फूट का शिकार। जगह जगह घड़े और गंदगी के ढेर लगे हुए। आज शहरियों का कहना है अक्सर हादसात पेश आते हैं, किसी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आता है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनकी जानब चलते हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, सड़क की जो है कब से ये सूरत हाल है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो कम से कम ये महीना डेढ़ तो हो रहा है, इतनी अरसे से यही है। जी बिल्कुल, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनकी जानब चलते हैं और इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, सड़क की सूरत हाल की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किल है जी। इधर गटर खुले हैं, गंदगी है, इसका हल करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनकी जानब चलते हैं और इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, सड़क की टूट फूट की वजह से किस पेश आते हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और आप देख सकते हैं कि गटरों के जो होल हैं वो भी खुले पड़े हैं, और ना कि उनके ऊपर ढक्कन वगैरह, और गंदगी तो बहुत ज़्यादा है, और डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ रही है, और आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हादसात भी होते हैं, और जैसे गाड़ियाँ तेज़ जाती हैं और पीछे से लोग जो आते हैं वो डस्ट की वजह से देखते हैं। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि सड़क जो लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। खिलजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। तांदियावाला में वकील के खिलाफ अराजी पर कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब और बार एसोसिएशन आमने सामने। वकला का राना औरंगजेब के खिलाफ एहतजाज रैली निकाली गई। शदीद नारेबाजी, तबादले का मुतालबा किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, शदीद नारेबाजी और तबादले का मुतालबा किया गया। इसी पर बात कर लेते गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज। बार और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर राना औरंगजेब में तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करने लग गया है। तनाज़ा असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से मेंबर बार एसोसिएशन तांदियावाला माहर मुजाहिद रमज़ान एडवोकेट के खिलाफ ज़मीन वागुजार करवाने की कार्रवाई करने से पैदा हुआ। वकला ने असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब के खिलाफ एहतजाज किया है और रैली निकाली है। एहतजाजी रैली बार एसोसिएशन
से पुल नहर बंगला तक निकाली गई है। रैली में सदर बार महर मुजाहिद बेनीवाल, जनरल सेक्रेटरी बार हाफिज सुहेल अख्तर, बार एसोसिएशन के वकला और क्लर्क की कसीर तादाद ने एहतजाज में शिरकत की है। वकला ने रैली में असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ जो है शदीद नाराबाजी की और वकला ने असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ प्ले कार्ड्स और बैनर भी जो है उठा रखे थे। वकला ने एहतजाज के दौरान हुकूमत पंजाब से असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब के तबादले का मुतालबा भी किया है, जबकि दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब का कहना है कि वकील मार मुजाद के खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। सरकारी जमीन को वारगुजार करवाया गया जिस पर तनाजा पैदा हुआ है। जी गुलरेज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अवाम के मसाइल दहलीज पर हल करने का अज़्म, डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर ने शोरकोट में खुली कचहरी लगाई। कमिश्नर जंग को आगाह किया। आपको अपडेट करें, अवाम के मसाइल दहलीज पर हल करने का अज़्म, डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर ने शोरकोट में खुली कचहरी लगाई। शहरियों ने अपने शिकायत और मसाइल से डिप्टी कमिश्नर जंग को आगाह किया। मोहम्मद उमैर ने लोगों के मसाइल सुने, मुतल्लिका हुक्काम को मौका पर शिकायत के अजाले का हुक्म भी दिया। चिन्योट में निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी है। अब तक 60,000 राशन बैग मुस्तहिक अफराद तक पहुंचा दिए गए। तफसीलात जानते वकार घुमन से। जी वकार। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तहिक जो अफराद हैं उनको उनके घरानों पर रमज़ान निगहबान पैकेज पहुँचाया जा रहा है। ज़िला चिन्योट में इस वक्त हम मौजूद हैं। अब तक 60,000 से ज़ायद जो राशन बैग्स हैं लोगों की दहलीज तक पहुँचाए जा चुके हैं। ज़िला चिन्योट में टोटल 1,06,514 मुस्तहिक ऐसे अफराद हैं जिनको ये राशन बैग पहुंचाए जाने हैं। महकमा रेवेन्यू का अमला ये तमाम जो राशन है लोगों के गली मोहल्लों में जाके जो अहल लोग हैं जिनका डाटा मौजूद है उनको ये राशन बैग पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम चिन्योट के मोहल्ला में मौजूद हैं और इस वक्त अहमदपुरा में मौजूद हैं। यहाँ पे जो स्टाफ है वेरिफिकेशन करने के बाद ये जो राशन बैग है ख़वातीन के हवाले कर रहा है। 55% तकरीबन अब तक राशन की तकसीम का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का ये कहना है कि अगले 5 रोज़ में ये तमाम जो तरसील का ऑपरेशन है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। 60,000 से ज़ायद राशन बैग जो कि अब तक तकसीम किए जा चुके हैं। ताहम बड़ी तादाद में ऐसे ख़वातीन हैं जिनका ये कहना है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शरीक हैं, शामिल हैं, लेकिन उनको उनका राशन वाली लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो शिकायत हैं वो सामने आ रही हैं। ताहम राशन की तकसीम का अमल जारी है। 60,000 से ज़ायद बैग्स अब तक तकसीम किए जा चुके हैं। वेरिफिकेशन के बाद जिसका नाम आता है सिर्फ उसी को ये राशन दिया जा रहा है और अगले 5 रोज़ में ये तमाम ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में तजावुजात के खात्मे के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई। 409 अराजी 42 मुस्तकिल तजावुजात हटा दी गई। तजावुजात करने वालों को 1,37,300 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मजीद क्या तफसीलात जानते अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से काम जारी है और इस सिलसिले में जारी करदा ब्रीफिंग के मुताबिक 409 जो है वो तजावुजात आर्जी तौर पर जो है वो तजावुजात की थी वो रिमूव की गई हैं। 42 वो तजावुजात रिमूव की गई हैं जो कि मुस्तकिल तजावुजात थी और इसके अलावा 1,37,300 रुपये जुर्माने भी आयद किए गए हैं तजावुजात करने वाले माफिया को। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर तजावुजात माफिया उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हदायत जारी की गई हैं। सफाई के हवाले से, पैच वर्क रोड्स की तमीर व मुरम्मत के हवाले से और इसके अलावा तजावुजात के हवाले से तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला जो है वो पैच वर्क का काम भी कर रहा है। इसके अलावा सफाई के हवाले से भी ताउन कर रहा है FWMC के साथ और शहर में तजावुजात ख़त्म करने के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो बाकायदगी के साथ शेयर भी की जा रही है और उन तजावुजात करने वाले माफिया को जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं ताकि इन तजावुजात का जो है वो खात्मा यकीनी बनाया जा सके। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर टोबा टेक्सिंग में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। शहरियों की आसानी के लिए झंग रोड पर अलग से रेहड़ी बाजार लगा दिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत पर टोबा टेक सिंह में रेडी बाजार लगा दिए गए हैं। बिलाशुबा एक बड़ा और ऐसा इकदाम है हुकूमत पंजाब की हदायत पर। टोबा टेक सिंह में म्यूनसिपल कमेटी ने झंग रोड पर रेडी बाजार लगाए हैं, जिससे बिलाशुबा शहर में जो ट्रैफिक के मसाइल थे, तजावजात के मसाइल थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी वाले से चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहसिन मदर से बात करते हैं और जानते हैं सर, ये बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा इकदाम है कि आपने तमाम तर रेडियो को एक ही लाइन में लगा दिया है। क्या समझते हैं इससे ट्रैफिक का जो फ्लो है उसमें कितनी बेहतरी आएगी और शहर में जो दीगर मसाइल हैं वो कितने कम होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक और डीसी साहब की हिदायत पे हमने जो रेडी बाज़ार इसको ऑर्गेनाइज़ किया है जंग रोड के ऊपर पहले फेज़ में। तो इसका पर्पज़ ये है कि जो बेहंगम रेडियाँ फटी थी बाज़ारों में, सड़कों पे ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट फेज़ के अंदर हमने कुछ रेडियाँ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की हैं और उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग वगैरह की है। इसका पर्पज़ यही है कि ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जाएगा और रेडिंग को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा एक पैटर्न में। जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर झंग रोड पर ये जो बाज़ार लगाया गया है, इंतहाई खूबसूरत अंदाज से इसकी ब्रांडिंग की गई है। म्यूनसिपल कमेटी ने ही इन रेडी वालों को ब्रांडिंग करवा के दी है, इसकी नंबरिंग की जाएगी और बताया जा रहा है कि दीगर जो अहम शाराएँ हैं, अहम मुकामात हैं, वहाँ पर भी इस किस्म के रेडी बाज़ार लगाए जाएंगे। यहाँ पर इस रेडी बाज़ार के लगने से फ़ायदा ये हो रहा है कि लोग आएंगे, बासानी खरीदारी करेंगे और अपने घरों को चले जाएंगे। बाज़ारों में बिलाशुबा ये मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। झंग के स्कूलों में दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत दाखिला हदफ में 4% इजाफा। जिला में 14,375 तलबा के दाखिला का हदफ दिया गया। बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से रवां सीज़न में जो है भरपूर तौर पर दाखिला मुहिम चलाने का फैसला किया गया। इस हवाले से तमाम तर अजला को गुज़श्ता टारगेट से 4% ज़ायद का टारगेट देने का भी फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से दाखिला मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम सी एजुकेशन को हिदायत जारी की गई है कि इस हवाले से इकदाम मुमकिन किया जाए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तलबा जो स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों में लाया जाए। इस हवाले से अगर बात की जाए झंग की, तो झंग में मजमूई तौर पर महकमा तालीम की जानिब से जो प्लानिंग की गई है दाखिले की, उसके मुताबिक जो स्कूलों को 14,376 बच्चों का टारगेट जो दिया गया है, जिसमें 3,514 तलबा जबकि 4,945 तालबात शामिल हैं जिनको स्कूलों के अंदर लाया जाएगा। इस हवाले से खसूसी तौर पर कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो DO सेकेंडरी जो है वो करेंगे, जबकि इनके अलावा DO एलिमेंट्री मेल और DO एलिमेंट्री फीमेल भी उनकी मावनत के अंदर शामिल होंगे और इस तमाम तर प्लानिंग को कामयाब बनाया जाएगा। इस हवाले से जो है वो महकमा तालीम के मुताबिक जो है वो गुज़श्ता साल जो बेस लाइन कायम की गई थी उसके मुताबिक 3,59,000 से ज़ायद बच्चे स्कूलों के अंदर ज़ेर तालीम है, जबकि अब जो है वो 3,73,000 से ज़ायद बच्चों को जो है वो स्कूलों के अंदर दाखिल किया जाएगा। और इस हवाले से टारगेट्स जो फराहम किए गए हैं और तमाम तर स्कूल सरबराहान को हिदायत जारी की गई है कि टारगेट्स को मुकम्मल करने के हवाले से इकदाम का अमल मुमकिन करें। स्कूल सरबराहान मकामी स्कूल काउंसिल्स की मदद से ऐसे बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों में लाने और तालीमी अमल के अंदर शामिल करने के हवाले से इकदाम मुमकिन। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ अब आपको बताएं, प्राइवेट तालीमी इदारों की बढ़ती फीसें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने वालिदैन को फीसों में रिलीफ देने के लिए हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीसें जो हैं वो हर साल बढ़ाना मजबूरी भी है और इस हवाले से वालिदैन की डिमांड होती है हमेशा कि फ़ीसों में इजाफा जो है इसको हुकूमत कंट्रोल करे। इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन खालिद हयात कमोका। सर, क्या कहते हैं, वालिदैन को किस तरह से रिलीफ मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि वालिदैन की तरफ से हमेशा यही गिला शिकवा होता है कि हर साल बेतहाशा इजाफा कर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से स्कूलों की फ़ीसों में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि नए सेशन का तालीमी सेशन का आगाज़ हो चुका है और इस मौका पर प्राइवेट तालीमी इदारे भी क्राइसिस का शिकार हैं। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है इन पिछले 2 सालों में। तकरीबन ओवरऑल हम इसका अगर जायज़ा लेते हैं तो 200% जो है वो महंगाई बढ़ चुकी है, जबकि फ़ीस उतनी नहीं बढ़ाई जा सकी। तालीमी इदारों के जो मालकान हैं, हमारे ज़हन में ये ज़रूर है कि पेरेंट्स भी महंगाई की वजह से जो है बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। अब दोनों अतराफ पे मुश्किलात अगर हम देखें, प्राइवेट तालीमी इदारे वाले भी परेशान हैं और पेरेंट्स महंगाई की वजह से परेशान हैं, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त अपना रोल अदा करे। हुकूमत वक्त अपना रोल इस तरह अदा कर सकती है कि जो प्राइवेट तालीमी इदारों पे कमर्शियल टैक्सेस हैं उनको ख़त्म कर दे और उसकी एक लिमिट रखे कि वो तालीमी इदारे जो इतनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, जितना एक सरकारी तालीमी इदारे पे एक बच्चे पे खर्च आ रहा है, उसको फ्लाई डिक्लेयर कर दें, उनके कमर्शियल टैक्सेस माफ़ कर दें और उनको पाबंद कर दें कि वो 10% बच्चों को फ्री एजुकेट करेंगे।
اور ساتھ جو پیرنٹس ہیں ان کو ریلیف اس صورت میں مل جائے گا کہ جب پرائیویٹ تعلیمی اداروں پہ ٹیکسز ختم کر دیے جائیں گے، ان کو فلاحی ادارے ڈکلیئر کر دیا جائے گا، تو وہ جتنی پرائیویٹ تعلیمی ادارے فیس انکریز کرتے ہیں اتنی نہیں کریں گے. پھر ان کے لیے ایک لمٹ رکھ دی جائے کہ آپ اتنی فیس انکریز کر سکتے ہیں. تو پھر پیرنٹس جو ہیں وہ اس مہنگائی کے دور میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اپنے بچے پڑھانے کے قابل ہو سکیں گے. جی بالکل، یقینی طور پر والدین جو ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی گلا شکوہ اور شکایت رہتی ہے کہ حکومت جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتی، لیکن اس کا حل اسی طرح سے ممکن ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ حکومت نے جو بھاری بھرکم ٹیکسز عائد کر رکھے ہیں پرائیویٹ سیکٹر پر، اس میں ریلیف فراہم کیا جائے تو اسی صورت میں والدین کو فیسوں میں ریلیف دے سکتے ہیں. ادروائز اخراجات جو ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں، یوٹیلیٹی بلز اتنے بڑھ چکے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ٹیکسز حکومت کی طرف سے اتنے زیادہ عائد کر دیے گئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر پر کہ ان کے لیے یقینی طور پر اپنے اخراجات جو ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کو میٹ کرنے کے لیے واحد حل ان کے پاس فیسوں میں اضافہ ہے. تو اس حوالے سے اے پی ایس کی جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت کپاس کا کاشتکاری ہدف حاصل کرنے کے لیے متحرک. محکمہ زراعت نے بیج کے اقسام اور اگاؤ کے حوالے سے اہم سفارشات کر دی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں احمد ندیم سے. جی احمد. بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت کپاس کی اگیتی کاشت اور کپاس کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کاشتکاری ہدف حاصل کرنے کے لیے متحرک ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ محکمہ زراعت کی جانب سے جو ہے وہ کسانوں کو جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ منظور شدہ محکمے سے منظور شدہ بیج کی اگاؤ کے لیے جو ہے کاشت کرنے کے پر جو زور دیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محکمے کی جانب سے جو ہے وہ کپاس کی اگیتی کاشت کے حوالے سے جو ہے وہ مزید سفارشات بھی کی گئی ہیں. ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد آصف عزیز موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ اگیتی کاشت کے لیے جو ہے وہ کسان جو ہے وہ کون سا جو ہے وہ اقسام کے بیج جو ہے وہ کاشت کریں جو محکمے سے جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کی جرمینیشن کے حوالے سے بتائیے گا محکمے کی جانب سے کیا سفارشات کی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محکمہ زراعت ٹوبہ ٹیکسنگ ذمہ داران کو ٹریننگ پروگرام میں بھی جا کے گھر گھر بتا رہا ہے، اور جو ذمہ داران مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں انہیں بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور گاؤں گاؤں سپیکر میں بھی اعلان کروائے جا رہے ہیں کہ صرف منظور شدہ اقسام کاشت کریں. منظور شدہ اقسام میں سی کی ورائٹیاں بہت اچھی ہیں، ان میں سے وہ کاشت کریں اور 3 جین ورائٹیاں کاشت کریں. اس کے علاوہ ذمہ داران سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بیج کا اگاؤ ضرور معلوم کریں تاکہ بعد میں مسئلہ نہ بنے. بالکل، کاشتکار جو ہے اس حوالے سے کپاس کا احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے اقدامات. چنیوٹ میں سب انسپیکٹر لاریب شاہد کی خواتین اہلکاروں کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں میں آگاہی مہم. خواتین میں احساس تحفظ اجاگر کرنے کے لیے ویمن سیفٹی ایپ، اینٹی ویمن ہیراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل اور دیگر سروسز سے آگاہ کیا گیا. آگاہی پیمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے کمیل حیدر سے. پنجاب کی خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے نیور اگین کے نام سے ایک سلوگن کے نام سے خواتین آگاہی واک کی جا رہی ہے. اسی سلسلے کے اندر سب انسپیکٹر لاریب شاہد کی جانب سے بھی آگاہی واک کی گئی ہے. مختلف جگہوں پر جا کے آپ نے خواتین کو پولیس کی جو سروسز ہیں اس کے حوالے سے آگاہی دی ہے. خواتین کا کیا رسپانس ہے اور کیا اس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ خواتین پر کسی بھی قسم کا تشدد ہوگا تو خواتین پولیس سے رابطہ کریں گی؟ جی بالکل، جو سی ایم پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ ہیں ان کا جو ویژن ہے، سلوگن ہے وائلنس اگینسٹ وومن نیور اگین، یعنی وہ جو خواتین کے خلاف تشدد ہوتا رہا ہے وہ اب نہیں ہوگا. ان کے ویژن کو ہم نے ان کی جو ویژن کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک اویئرنیس کمپین سٹارٹ کیا جس میں ہم مختلف تعلیمی اداروں میں جا کر بچیوں کو آگاہی دے رہے ہیں، مختلف فورمز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کہاں رپورٹ کر سکتی ہیں اور مقامی پولیس سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. تو اس حوالے سے جو بچی ہیں ان کا کافی پازیٹیو فیڈ بیک آیا ہے. انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا کہ ان کو اس سے پہلے ان فورمز کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی، اور انہوں نے جو ان کا جو سلوگن ہے نیور اگین اس کو بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ اب اس طرح کے واقعات جو پہلے ماضی میں ہوتے چلے آ رہے ہیں لیکن اب دوبارہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے. اگر ان کیس کوئی ایسا سیڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس طرح کے جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں ان کو کسی صورت میں اسپیئر نہیں کیا جائے گا. بالکل یہی کہنا ہے لاریب شاہد کا کہ خواتین کسی بھی معاملے میں ہراسمنٹ کا شکار کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ڈائریکٹر جنرل نرسنگ طاہر پروین کا دورہ جنگ DHQ نرسنگ کالجز پبلک ہیلتھ نرسنگ اسکول کا دورہ کیا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے وسیم عزیز سے. جی وسیم. بالکل، DGN نے جنگ کا وزٹ کیا، نرسنگ کالج اسکول اور اسی کے ساتھ DHQ ہاسپٹل کا وزٹ کیا. میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میڈم صاحبہ بتائیے گا آج اوور آل آپ نے وزٹ کیا، ڈیٹیل میں میٹنگز بھی کی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نے جو یہاں پہ دیکھا ہے ایم ایس کو اور ہیڈ نرسز کو اور سٹاف نرسز کو، ان سب کی آپس میں بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے، اور میں پیشنٹ سے بھی ملی ہوں۔ حالانکہ شارٹیج کے باوجود جو پیشنٹ کی جو ایک ایکسیلنسی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے اور ان کے مسائل بھی سنے ہیں اور کوشش بھی کی ہے کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر انتظامات جو ہے وہ بہتر ہیں، مزید بہتر کرنے کی گنجائش موجود ہے، تاہم جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ تمام ہاسپٹلس میں نرسز کو درپیش مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ جی وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔